ओम शांति। आज 27 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया। बहुत सुंदर विधि बेफिक्र रहने की सिखाई कि परमात्मा चिंतन करते रहो तो बेफिक्र बन जाएंगे। नॉलेजफुल बनना सिखाया। रहम की दृष्टि से घृणा की दृष्टि को समाप्त करना सिखाया। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी, उसकी नॉलेज होते हुए भी जो बच्चे स्वयं को देखते हैं वो निर्विघ्न रहते हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे ये तो है ही ऐसे, ये कभी बदल ही नहीं सकते। बदलाव किसी में कभी भी आ सकता है। ऐसी आत्माओं को ही नॉलेजफुल आत्मा कहते हैं। आज बाबा धोबी बनकर सब आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि मैं तुम आत्माओं को शुद्ध बनाने आया हूं। बाबा वंडरफुल सर्वेंट है, विश्व सेवक है, हर आत्मा को शुद्ध कर देता है। बाबा की याद से एक सेकंड में आत्मा स्वच्छ बन जाती है, बशर्ते कि वो याद शक्तिशाली होनी चाहिए। बाबा कहते मैं इस कब्रिस्तान को परिस्तान बनाने के लिए आया हूं। इस दुनिया से, देह से दिल नहीं लगानी है। अब आप नई दुनिया में जा रहे हो तो पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होना चाहिए। बाबा बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे हीरे जैसे बनाने वाले बाबा को भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते क्यों भूल जाते हो? मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे याद करो, मन मनाभव हो जाओ। ये महामंत्र आत्मा के लिए छू मंत्र है जिससे आत्मा शुद्ध बनती है। ओम शांति का अर्थ समझाते बाबा ने कहा कि अपने स्वधर्म में रहो, हर कर्म स्वधर्म में स्थित होकर के करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इससे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग चाहिए। तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इससे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग चाहिए। क्वेश्चन है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। बाबा कहते मैं तुम्हारा धोबी हूं, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाबा ने समझाया। अहम आत्मा का स्वधर्म है क्या है? शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूं, अपने स्वधर्म में टिक जाती हूं, शरीर से अलग हो जाती हूं, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहां तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहां शरीर में आने से मैं टाकी बना हूं। अहम आत्मा अविनाशी, मैं आत्मा अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इसका नाम है योग अग्नि।
दुनिया में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते, उसको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इसका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वो तमो प्रधान पतित है, जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा बच्चों को समझाते, सत्युग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते काम कटारी आदि मध्यम दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा कहती हम पतित हैं, तभी तो बुलाते हैं पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो किसी को बुलाते ही नहीं, उसको स्वर्ग कहा जाता। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते, हे पतित पावन सीताराम। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। जब तक मैं आऊं इनको अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग। पुरानी दुनिया से वैराग, ये है बेहद का वैराग। उनका है हद का वैराग। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग हो जाता है। बेहद का बाप कहते अब तुम्हें स्वर्ग रूपी घर बना के देता हूं। अब तो है नर्क। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अब पुरानी दुनिया में रहकर हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान को हम परिस्तान बनाएंगे। यही यमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दिल्ली यमुना नदी आदि होगी। बाकी जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब समझने की बातें हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी ये बनेंगे। जैसे तुम ज्ञान यज्ञ, जैसे तुम यज्ञ तप दान करते हो, फिर करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसको पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है अव्यभिचारी भक्ति होती है, धीरे धीरे व्यभिचारी बन जाती। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से सुनते हो, बाबा कहते हो कोई से नहीं सुनो, यह तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया है। कहते मुझे आकर तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। शिव जयंती से झट गीता जयंती हो जाती, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते। ये रूहानी विद्या तुम्हें सुप्रीम रूह ने दी है, पानी की बात नहीं। पानी को थोड़े ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में हैं, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश करके नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता, गौ से दूध मिलता, पानी की बात नहीं। ये अब तुम्हें पता पड़ा। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। ये बाबा बैठ समझाते, जो सबका सदगति दाता है। 5 सेकंड के लिए सदगति दाता पे एकाग्र हो जाए। वो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है, सर्व का सदगति दाता है। बाबा ने कहा अब तुम जानते हो
वो सबका सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, अब तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। ये सारी जो पृथ्वी है वो लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी रास लीला आदि वो तो आपस में खुशी से खुशियां मनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाइए, कैसे हो सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, कहेंगे आप राइट कहते हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना, सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। बीके का नाम सुना, बस सोचते हैं तो जादू करती हैं। ब्रह्मा कुमारियों के लिए सोचते हैं कि ये तो जादू करती हैं। थोड़ा किसको ज्ञान दो, कह देते तो जादू लगाती हैं। बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती नहीं है, भक्ति आदि कुछ नहीं करती हैं। बाबा कहते किसी को मना नहीं करना कि भक्ति नहीं करो, किसी को नहीं कहना कि भक्ति मत करो, ये छोड़ दो, नहीं। किसी को ज्ञान समझ में आ गया तो वो समझेगा मुझे भक्ति का फल मिला है। पहले बहुत सारी भ्रांतियां रही, अभी सब समझने लगे हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा स्वयं दे रहे हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां ये तो निमित्त मात्र हैं, इनके द्वारा ज्ञान देने वाले स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है। बाबा कहते आपको किसी को मना नहीं करनी कि भक्ति नहीं करनी, तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इसी पे हंगामा होता है। बाबा ने कहा मैंने यज्ञ रचा है, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते शांति हो, और ये बीके कहते विनाश हो। बाबा समझाते सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन होना है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, परिवर्तन तो होना ही है। सरसों माफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं जाएंगी। ये कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। अब ये बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बनकर चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वो है जिस्मानी बातें। अब तो सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। विनाश से पहले स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो बोलो पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, और पालना भी नई दुनिया की। प्रजापिता मशहूर है, आदिदेव आदिदेवी। जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम वो जगदम्बा के बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाबा कहते जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर। कहा जाता विकारी मूत पुलिति कपड़ धोए। बाबा कहते मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूं, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाबा कहते मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूं। सिर्फ मन मनावा होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई भी तकलीफ मैं तुम्हें नहीं देता हूं। सिर्फ याद करना है। अब तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला है। मैं तुम आत्माओं का सर्वेंट बनकर आया हूं।
तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अच्छा बच्चे मैं आया हूं तो सर्वेंट हुआ ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा सेवक हुआ, सेवाधारी हुआ। जब तुम पतित बने हो तब जोर से चिल्लाते हो अब मैं आया हूं। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी है, मन मनाभव मध्याजी भव। बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद श्री कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए, पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से तुम्हारे पाप कटते हैं, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वो तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, वापस कोई भी जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी नहीं जा सकता। पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाबा आकर सच बताते, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं, रावण झूठ खंड बनाते हैं। रावण का अर्थ है 5 विकार। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, यह है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य हैं देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पे बैठे हो। तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने वाला ऊंचते ऊंच बाप है। ऊंचते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते, फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते, बाबा कहते फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा कहते मुझे याद करो। बच्चे कहते बाबा कृपा करो, तुम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता। बाबा के डायरेक्शन पे चलना है। कृपा क्या है, बाबा की डायरेक्शन पे चलना। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो, बाकी मैं आशीर्वाद क्या करूं। बाबा की श्रीमत पे चलो, राय पे चलो। बाबा पूछ रहे मैं क्या आशीर्वाद करूं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप के हर डायरेक्शन पे चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाबा की याद में रहकर स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। एक बाबा की याद में रहकर स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग रखना है। नशा रहे, इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। नशा रहे, इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। बहुत सुंदर वरदान। रहन की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहन की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वो स्वयं को देखते हैं और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। अंडरलाइन करेंगे, रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वो सपूत बनकर सबूत देते हैं। सपूत बनकर सबूत देते हैं। लोगों ने सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्वोन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है,
ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। कोई भी चिंताएं, परेशानियां, उलझन जो भी मन को परेशान करती है, बाबा को समर्पित कर दे। परमात्म चिंतन चिंता से मुक्त करने वाला है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। बाबा की शक्तियां मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैल रही हैं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने हमें बेफिक्र बनाया, नॉलेजफुल बनाया, रहम की दृष्टि से घृणा दृष्टि को समाप्त करना सिखाया। स्वयं मददगार बनकर कमजोरियों को मिटाने में मदद करते हो। आपका दिल से आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।